हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हम अभी फ्लैश बैक देख रहे थे, अब वो एंड हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा कैरेक्टर के बारे में बताना चाहूँगी। हमारा सबसे पहला मेन लीड जो है वो है वांग यीबो, जो कि 20 साल का है और न्यूयॉर्क में पढ़ता है, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में। और वो बेटा है वांग चिरन और वांग कैरमन का। और उसका जो भाई है उसका नाम है वांग हाकुन और ये हस्बैंड है जियो जैन का। अब हमें वांग चिरान दिखाया जाता है, जो कि फादर है वांग यीबो का और वांग हाकुन का, और हस्बैंड है कैरमन का। अब हमें वांग कैरमन दिखाई जाती है, जो कि मदर है वांग हाकुन और वांग यीबो की, और वाइफ है वांग चिरैन की। अब हमें वांग हाकुन दिखाया जाता है, जो कि 28 ईयर का है और वो बड़ा बेटा है वांग चिरैन का और वांग कैरमन का, और वो बड़ा भाई है वांग यीबो का, और हस्बैंड है वांग बाइलू का, और फादर है वांग जियांग का। अब हमें वांग बाइलू दिखाई जाती है, जो कि वाइफ है वांग हाकुन की, और डॉटर इन लॉ है वांग चिरैन और कैरमन की, और मदर है वांग जियान की। अब हमें वांग जियान दिखाया जाता है, जो कि 4 ईयर ओल्ड है और इकलौता बेटा है वांग हाकुन का और वांग बाइलू का। अब हमें जियो फैमिली दिखाई जाती है, और यहाँ पे हम सेकंड मेन लीड को देखते हैं, जिसका नाम है जियो जैन, और ये 25 साल का है। एल्डर सन है जियो फैंगमिन का और जियो लू का। और इसका जो भाई है उसका नाम है जियो चैंग, और ये वांग यीबो का हस्बैंड है। अब हमें जियो फैंगबिन दिखाया जाता है, जो कि फादर है जियो जैन का और जियो चैंग का, हस्बैंड है जियो यू का। अब हमें जियो यू दिखाई जाती है, जो कि मदर है जियो जैन का और जियो चैंग की, और वाइफ है जियो फैंगमिन की। और अब हमें जियो चैंग दिखाया जाता है, जो कि 23 ईयर ओल्ड है और छोटा भाई है जियो जैन का, और यंगर सन है जियो फैंगमिन और जियो यू का, और हस्बैंड है जियो मैंग जिया का। अब हमें जियो मैंग जिया दिखाई जाती है, जो कि डॉटर इन लॉ है जियो फैंगमिन की और जियो यू की, और वाइफ है जियो चैंग की। तो चलिए अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अब हमें न्यूयॉर्क सिटी दिखाई जाती है, वहाँ पे वांग मैंशन जो है दिखाया जाता है। 15 साल हो चुके हैं यहाँ से। अब दिखाया जाता है कि कैरमन अली जो थी वो वांग बाइलू के साथ प्रिपेयर कर रही थी ब्रेकफास्ट हर एक के लिए। तो जो मिस्टर वांग चिरैन थे और वांग हाकुन था, वो लिविंग रूम पे बैठे हुए थे और वो बिज़नेस के बारे में बात कर रहे थे। जब कैरमन अपने हस्बैंड की बातें सुनती है और अपने बेटे की बातें सुनती है, तो वो किचन से बाहर आ जाती है और वो कहती है कि अभी तुम लोग घर आए नहीं कि तुम लोग बातें करने फिर से लग जाते हो। तो कैरमन जो है वो पूछती है, ओह गॉड, अब तुम लोग रुक जाओ। और वो अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा। तो चिरैन जो है वो कहता है, ये बिज़नेस ट्रिप था, ये घूमने का ट्रिप नहीं था। मैं थक चुका था, मुझे लगा था कि मैं थोड़ा सा काम करूँगा और थोड़ा सा घूमूंगा, लेकिन मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम कर चुका हूँ। मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गया था वहाँ पे। तो कैरमन कहती है, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि ज़िंदगी को कैसे एंजॉय करना होता है, यू ओल्ड मैन। तो चिरैन कहता है, तुमने किसको ओल्ड मैन कहा? मैं नहीं हूँ। तो कैरमन कहती है, तुम हो। तो चिरैन कहता है, अगर मैं हूँ तो तुम भी ओल्ड वुमेन हो। तो कैरमन कहती है, नो, मैं अभी भी ब्यूटीफुल दिखती हूँ और मैं यंग भी दिखती हूँ। तुम ओल्ड हो और मुझे ओल्ड मत कहो। तो चिरैन कहता है, एक्सक्यूज़ मत करो, तुम यंग नहीं दिखती हो, तुम भी ओल्ड हो। तो कैरमन जो है वो कहती है, नो नो नो, मैं नहीं हूँ। तो चिरैन कहता है, यस यस यस। हाकुन जो है वो चिल्लाता है और कहता है, मॉम डैड, आप लोग बच्चों की तरह लड़ना बंद कीजिए। तो कैरमन जो है वो कहती है, ये सब कुछ तुम्हारे डैड की वजह से हुआ है, इन्होंने फाइट को स्टार्ट किया था। जो चिरैन है वो कहता है, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हें पता है ना कि ये फाइट पहले किसने स्टार्ट किया। तो हाकुन जो है वो चिल्लाता है और कहता है, ओके ओके, अब रुक जाओ। जब दोनों साइलेंट हो जाते हैं तो हाकुन कहता है कि मुझे आपको एक गुड न्यूज़ देनी थी, लेकिन आप दोनों मुझसे चांस ही नहीं दे रहे थे बात करने के लिए। तो कैरमन कहती है, ओके बेबी, टेल मी नाउ।
तो हाकुन जो है वो कहता है मॉम मैं अब बच्चा नहीं हूँ, मैं अब 28 ईयर का हूँ, अब मुझे बेबी मत बुलाइए। तो कैरमन कहती है तुम कितने भी बड़े हो जाओ, तुम आज भी मेरी आंखों में एक छोटे बच्चे ही हो। तो हाकुन कहता है हंस के ओके मॉम, और गुड न्यूज़ ये है कि जो मेरी बिजनेस डील थी जापानीज़ कंपनी के साथ वो डील हो चुकी है। तो कैरमन जब ये सुनती है तो वो कहती है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है वेरी गुड माय सन। चिरैन जो है वो अपने बेटे को हक करता है, उसे कहता है ये सब तुम्हारी मेहनत की वजह से हुआ है, मैं तुम पे बहुत ज़्यादा प्राउड कर रहा हूँ। तो हाकुन कहता है आप पूरा क्रेडिट मुझे मत दीजिए, ये सब कुछ आपकी गाइडेंस और आपके सपोर्ट की वजह से हुआ है। तो कैरमन जो है वो कहती है ओके ओके अब तुम लोग अपना ड्रामा बंद करो और फ्रेश होने के लिए चले जाओ, मैं डाइनिंग टेबल पे ब्रेकफास्ट लगाने वाली हूँ। तो दोनों जो है वो ओके कहते हैं। हाकुन जो है वो कहता है यीबो कहाँ पे है, वो क्या अभी सो रहा है? तो कैरमन जो है वो कहती है हाँ वो अभी तक सो रहा है, पता नहीं वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन कब बनेगा। तो हाकुन कहता है ओके तो मैं उसे जगाता हूँ। वो जब जाने वाला होता है यीबो के रूम में तो कैरमन उसे रोक देती है, उसे कहती है तुम पहले फ्रेश हो जाओ, मैं यीबो को जगाती हूँ। अब हमें यीबो के कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो आराम से क्यूटली सो रहा होता है और कैरमन जो है अंदर आ जाती है रूम में और पर्दों को हटाती है और चिल्लाती है यीबो यीबो प्लीज़ बेबी वेक अप, कितना टाइम हो चुका है, तुम कैसे सो रहे हो? तो यीबो जो है वो थोड़ी सी आँख खोलता है और कहता है मॉम आप मुझे क्यों जगा रही हो, मुझे और सोना है। वो अपने आप को उसके बाद फिर से कवर करता है अपने ब्लैंकेट से। तो कैरमन जो है वो उसे कहती है यीबो स्टॉप इट, 8 बज चुके हैं, अब तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है। तो यीबो कहता है यस मॉम, लेकिन मेरा जो पहला क्लास है वो 10 बजे स्टार्ट होगा, प्लीज़ मॉम मुझे सोने दो। तो यीबो जो है जब ये कहता है वो अपने ब्लैंकेट को और ऊपर उठाता है और अपने आप को कवर करता है। तो कैरमन जब ये देखती है वो लंबी सी सांस लेती है और उसकी जो ये ब्लैंकेट है उसे खींचती है। तो जब ये वो देखता है तो वो कहता है ओके ओके अब मैं जाग चुका हूँ, अब रुक जाओ। तो कैरमन जो है वो कहती है ठीक है जल्दी से रेडी हो जाओ, 15 मिनट में नीचे आ जाना, ब्रेकफास्ट रेडी है। तो यीबो जो है वो कहता है एनॉय फेस में मॉम आप सच में डेविल हो। तो जब उसकी माँ सुनती है तो वो उसके शोल्डर पे हिट करती है, उसे कहती है यू अनग्रेटफुल सन, तुम अपने मदर को डेविल कैसे कह सकते हो, जल्दी से बाथरूम जाओ और फ्रेश अप हो जाओ। अब हमें डाइनिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग जो है गैदर हो चुके थे और जो है खाना खा रहे थे, कोई शोर नहीं कर रहा था। तो चिरैन जो है वो कहता है मेरा ग्रैंडसन जियान कहाँ पे है? तो बाइलू कहती है कि वो प्ले रूम में है। तो चिरैन कहता है क्या उसे ब्रेकफास्ट नहीं करना है? तो बाइलू कहती है उसने कर लिया है डैड। उसके बाद जब ब्रेकफास्ट ख़त्म हो जाता है हाकुन जो है वो ऑफिस के लिए निकल जाता है, बाइलू जियान को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है और यीबो जो है वो अपनी मदर को चिक्स पे किस करके कॉलेज चला जाता अपने बाइक पे। और वो अभी भी गाना गा रहा था जैसे कि छोटा बच्चा हो। तो जो उसकी मदर थी वो अपने मन में कहती है कि ये रिस्पॉन्सिबल कब बनेगा। उसके बाद कैरमन और चिरैन जो है वो लिविंग रूम में जाते हैं, सोफे पे बैठते हैं और चिरैन जो है वो लैपटॉप पे फिर से काम करने लगता है। अब कैरमन चिरैन को बुलाती है, उसे कहती है डियर। तो चिरैन जो है वो कहता है व्हाट डियर? तो जो कैरमन है वो कहती है मुझे लगता है अब हमें यीबो को उसकी शादी के बारे में बता देना चाहिए। चिरैन जब ये सुनता है वो अपने सर को अपनी वाइफ की तरह घुमाता है और उसे कहता है यस डियर, तुमने देखा ना कि यीबो अब 20 साल का हो चुका है और उसकी स्टडीज़ भी कंप्लीट होने वाली है, तो अब हमें उसकी शादी के बारे में बात करनी चाहिए जो कि उसकी जैन के साथ हो चुकी है। तो कैरमन कहती है वो अभी भी बच्चा है लेकिन उसकी शादी हो चुकी है, अब हम उसे कैसे कहेंगे, पता नहीं वो मानेगा या नहीं। तो चिरैन जो है वो कहता है ठीक है मैं उससे बात करूँगा उसकी शादी के बारे में। और वो एक लंबी सांस लेता है और उसे कहता है अपनी वाइफ से तुम टेंशन मत लो मैं खुद ही बात करूँगा। अब हमें न्यूयॉर्क कॉलेज दिखाया जाता है जहाँ पे यीबो जो है 20 मिनट में अपने कॉलेज में पहुँचता है और सारे जो बॉयज़ और जो लड़कियां थी वो उसकी तरफ देख रही थी, उसे घूर रही थी क्योंकि वो मॉडल की तरह था, एलिगेंट बॉडी थी उसकी और उसका परफेक्ट फेस था।
जो कि कोई बयान नहीं कर सकता। जब वो पार्किंग लॉट में पहुंचता है तो वो अपनी बाइक को वहाँ पे छोड़ के अपने दोस्तों के पास जाता है। उनका नाम फैंचिंग था, जिंगी था, निगजॉन था, फैंचिंग था और यॉन था। यॉन जो था वो कोरियन था, निजॉन जो था वो एक अमेरिकन था और फैंचिंग और जिंगी जो थे वो चाइनीज़ थे। तो ईवो जो वो कहता है गुड मॉर्निंग गाइस। तो जिंगी और निजॉन जो है वो कहते हैं बैड मॉर्निंग। तो ईवो कहता है वाई, क्या हुआ, तुम लोगों के लिए बैड मॉर्निंग क्यों है। तो फैंचिंग कहता है आज इंटरनल एग्ज़ाम रिजल्ट्स रिलीज़ होने वाले हैं। तो ईवो जो है वो कहता है ओह रियली, तो तुम लोगों के तो कम मार्क्स आएंगे। तो सब लोग जो है अपना सर यस में नोट करते हैं। तो ईवो कहता है ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम तुम लोग और ज़रा मेहनत करना। तो एक जो उनकी फ्रेंड थी वो कहती है कि वो तुम हमेशा लेक्चर के दौरान सो जाते हो या स्किप करते हो लेक्चर को, तो तुम इतने अच्छे मार्क्स कैसे लाते हो। तो ईवो कहता है मेरे खुद के रास्ते हैं। तो उसका जो दोस्त है यॉन वो कहता है मतलब, तो उसे कहता नथिंग, जल्दी चलो, टाइम हो चुका है हमारे क्लास का। तो जिंगी कहता है इसको कब से क्लास में जाने के लिए इतना इंटरेस्ट हो रहा है। तो फैंचिंग जो है वो कहता है पता नहीं, आज ये लेट नहीं होना चाहता है। तो सब लोग जो है वो क्लास पहुंच जाते हैं। अब हमें यहाँ से कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बांगीपो जो है वो चाइना जा रहा था अपने साथ पेरेंट्स को लेके, और वो अभी सोच रहा था कि 2 दिन पहले उसके घर में क्या हुआ। अब हमें 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ईवो जो है वो कुछ काम कर रहा था, कुछ लिख रहा था अपनी बुक में। तो वांग चेरैन ईवो के पास आता है और कैरमन जो है वो भी आती है। तो वांग चेरैन कहता है ईवो लाइब्रेरी में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो ईवो जब अपने पेरेंट्स को देखता है तो उसे लग रहा था कि कुछ तो है, तो वो एक पपी की तरह उनके पीछे पीछे जाने लगता है। जब वो लोग पहुंचते हैं तो चिरैन जो है वो चेयर पर बैठता है, कैरमन भी बैठ जाती है और जो ईवो है वो भी एक पपी की तरह आता है और अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है क्वेश्चन लुक से। तो कैरमन कहती है दरवाज़ा बंद करो और यहाँ पे आओ। जैसा उसकी माँ कहती है वो वैसा ही करता है। तो उसके बाद वो बैठ जाता है सोफे पे। चिरैन जो है वो लंबी सांस लेता है और अपनी कंजर्वेशन को स्टार्ट करता है। तो चिरैन जो है वो ईबो से डीप वॉइस में कहता है ईबो, जो हम तुम्हें कहना चाहते हैं वो तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में है। तो ईबो जो है वो अपनी एक आईब्रो उठाता है और घूरने लगता है अपने फादर को, और वो ज़्यादा डाउट हो रहा था उसे। तो चिरैन जो है वो कंटिन्यू करता है, उसे कहता है ईबो हमें तुम्हें कहना था तुम्हारी मैरिज के बारे में। तो ईबो कहता है मेरी शादी के बारे में, लेकिन डैड एक्चुअली मैं अभी 20 का हूँ और ये बहुत जल्दी होगा अगर मैं शादी करूँगा, मुझे भी शादी नहीं करनी है। तो कैरमन जो है वो कहती है पहले तुम अपनी डैड की बात सुनो और फिर तुम कहो। तो ईबो कहता है ओके, और वो कहता है सॉरी डैड, अब आप बताइए। तो चिरैन जो है वो ईबो की तरफ देखता है, उसे कहता है ईबो तुम्हारी शादी ऑलरेडी हो चुकी है जब तुम 5 साल के थे। तो ईबो शॉक में चला जाता है और उसे कहता है व्हाट। तो चिरैन जो है वो उसे कहता है यस ईबो, क्या तुम्हें जियो फैंगमिन अंकल याद है। तो ईबो जो है वो कहता है यस, आपने मुझे बहुत बार कहा था उनके बारे में। तो चिरैन कहता है हाँ, तुम्हारी शादी उनके बड़े बेटे के साथ जियो जैन के साथ हुए जब तुम 5 साल के थे। और वो ईबो को सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि उसके चाइल्डहुड में क्या हुआ, वो उसके और जैन के ग्रैंडफादर की लास्ट विश थी। जब ईबो सब कुछ सुनता है वो शांत हो जाता है और वो कुछ सोचने लगता है। तो कैरमन पूछती है आर यू ओके। वो कुछ भी नहीं कहता है और वो सिर्फ नोट करता है और वो कहता है अपने फादर को देख के डैड, अब मुझे समझ में आ गया है कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने के लिए। तो चिरैन कहता है ओके सन, मैं तुम्हें फोर्स तो नहीं करूँगा, तुम टाइम ले लो। ईबो अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और दरवाजे की तरफ जाने लगता है। तो चिरैन उसे फिर से एक बार बुलाता है और उसे कहता है बेटा जैन बहुत अच्छा पर्सन है, वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। तो वांगी वो कुछ भी नहीं कहता है और दरवाजे के बाहर चला जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो अपने फादर के वर्ड्स को डिनाई भी नहीं करना चाहता था
उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए था और वो कोई ऐसा एक्शन भी नहीं लेना चाहता था जिसकी वजह से उसके जो पेरेंट्स है वो हर्ट हो जाए। अब वो बहुत ज़्यादा सोचता है। उसके बाद वो अपने फादर के पास आता है और उसे अपना डिसीजन सुनाता है। उसे कहता है कि वो शादी से पहले जैन से एक बार मिलना चाहता है। अब हमें जियो मैंशन दिखाया जाता है और वहाँ पे 7 बज रहे थे इवनिंग के। तो जो जियो यू है वो अपने हस्बैंड से कहती है, जो कि लिविंग रूम में आ रहा था, डार्लिंग वो लोग आ रहे हैं चाइना। तो जो जियो फैंगमिन था वो कहता है रियली? तो यू कहती है यस डार्लिंग वो आ रहे हैं, कैरेमन ने मुझे फ़ोन किया था, वो चाइना आ रहे हैं यीबो के साथ कल सुबह। तो फैंगमिन जो है वो कहता है ये तो गुड न्यूज़ है, अब हमें जल्दी से उन दोनों की शादी कर लेनी चाहिए। तो यू कहती है वेट डियर, ईबो ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है शादी को, वो पहले जैन से बात करना चाहता है। तो फैगमिन जो है वो सोचने लगता है, उसे कहता है ओह तो ये भी ठीक है। और वो सोचता है कि वो जैन और यीबो को कैसे कन्विंस करेगा शादी करने के लिए, क्योंकि यीबो अभी भी हैप्पी नहीं है शादी से। अब वो क्या करेगा? तो फैगमिन अपनी वाइफ से कहता है डार्लिंग हमें एक बार तो उससे बात करनी ही होगी। तो यू कहती है यस डियर, मैं भी यही सोच रही हूँ, हमें जैन को कन्विंस करना ही होगा शादी करने के लिए। अब हमें जियो जैन मेंशन दिखाया जाता है, जहाँ पे जियो जैन जो था वो अपने काम से आ रहा था अपने दोस्त के साथ, जो कि उसका पर्सनल असिस्टेंट भी था। उसका नाम था वांग हुसैन, और वांग हुसैन जो था वो उसका बेस्ट फ्रेंड था जियो जैन का हाई स्कूल डेज से ही, और उसे सब कुछ पता था जैन के बारे में, उसकी शादी के बारे में और यीबो के बारे में भी, क्योंकि उसकी शादी सोंग जियांग से हुई थी, जो कि जैन का फ्रेंड था। और ये तीनों जो थे वो हाई स्कूल डेज के बेस्ट फ्रेंड थे। वांग हुसैन जो है वो बहुत ज़्यादा केयर प्रोटेक्टिव था, और अगर कोई उसके अपने को हर्ट करे तो वो ईविल भी बन सकता था। तो हुसैन जैन को पूछा जैन तुम ठीक हो? तो जैन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो हुसैन जैन से कहता है इन दिनों मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, इतना काम मत करो वरना तुम बीमार पड़ जाओगे, तुम प्रॉपर रेस्ट लो। तो जैन जो है वो अपने रूम में जाता है और कहता है डोंट वरी जुआन, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। तो जुआन जो है अपने मन में सोचता है मैं तुम्हारे बारे में कैसे ना सोचूं जैन, हम दोनों दोस्त हैं, वो भी बचपन से, और मैं हमेशा से तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तो जो जुआन है उसका फ़ोन बजता है और वो देखता है कि आंटी यू जो है जैन की मदर, उसका फ़ोन है। तो वो फ़ोन कॉल को उठाता है और यहाँ से अब हमें फ़ोन कंवर्सेशन दिखाई देती है, जहाँ पे हुसैन जो है वो कहता है हेलो आंटी। तो यू कहती है हेलो हुसैन, जैन कहाँ पे? वो घर पे है। तो हुसैन कहता है यस आंटी, हम अभी आए हुए हैं ऑफिस से और वह अभी कमरे में है। तो यू कहती है ओके हुसैन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है इम्पोर्टेंट मैटर के बारे में, ये जैन के बारे में है। क्या तुम मुझसे कॉफ़ी शॉप में मिलोगे? तो जुआन जो है वो कहता है ओके आंटी, मैं आ जाऊंगा। तो वो उसके बाद जैन के रूम की तरफ मुड़ता है और एक लंबी सांस लेता है और फ़ोन को कट करता है। कुछ टाइम के बाद जैन जो है वो अपने कमरे से बाहर आ जाता है और देखता है जुआन की तरफ, और वो कुछ कहने ही वाला था जुआन से कि जुआन उसे कहता है आ जाओ पहले खाना खाओ जैन, डाइनिंग रूम में मैंने खाना लगा दिया है। जब डिनर फिनिश हो जाता है तो हुसैन उससे कहता है अपना ख्याल रखना और आराम से सोना और कुछ भी मत सोचना, और उसके बाद उसे गुड बाय कहता है और वहाँ से चला जाता है। तो कैसा लगा आज का पार्ट? आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।